बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस के कौन से प्रोग्राम्स को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम है बीएस कंप्यूटर साइंस, दूसरा है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है एमएस कंप्यूटर साइंस, पांचवा है एमएस डाटाबेस, छठा है एमएस टेलीकॉम एंड नेटवर्क, सातवां है एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और लास्ट वन है एमएस मैथमेटिक्स। और डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बीएससीएस, बीएसएआई, बीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 सेक्शंस और ये सेट 2 का पैटर्न कहलाएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि सेट 2 के पैटर्न में किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। सेट 2 में वर्बल एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है और फिज़िक्स और मैथ आती है। सबसे पहले हम वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग इन तीनों को एक साथ तैयार करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमारे पास सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। इसमें हमें हमने एमसीक्यूज़ का आंसर एक साइंटिफिकली और लॉजिकल आंसर देना है। फॉर एग्जांपल, पहला एमसीक्यूज़ है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू बॉयल एन एग एट इस्लामाबाद देन एट मरी बिकॉज। एमसीक्यूज़ हैं, इस्लामाबाद इज़ कूलर देन मरी। दूसरा है, एग्स आर मोर एक्सपेंसिव ऑन द हिल्स। और तीसरा है, प्रेशर बीइंग लो, बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर एट इस्लामाबाद देन एट मरी। सो एमसीक्यू सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एमसीक्यू सी बिल्कुल एक लॉजिकल आंसर इसका बनता है साइंटिफिकली। इसी तरह मज़ीद एमसीक्यूज़ देखते हैं। अगला एमसीक्यूज़ हमारा, इट इज़ comparatively easier to swim in sea water than in river water because। MCQs हैं, sea is deeper than river। Second MCQs है, specific gravity of sea water is greater than that of river water। C है, quantity of water in the sea is greater than that is the river। So MCQs B का जो आंसर है वो एक लॉजिकल आंसर है। सो डेट्स वाई MCQs B इज़ करेक्ट। आप चाहे इन्हें रट्टा लगा लें, चाहे आप कॉन्सेप्चुअली इन्हें याद कर लें, इनमें से आपको कम से कम 6 से 7 MCQs लाजमी आने हैं। अगला MCQs, वेट क्लॉथ्स ड्राई क्यूकर ऑन आ ड्राई डे देन ऑन अ रेनी डे बिकॉज। MCQs हैं, देयर इज़ नो सनशाइन ऑन अ रेनी डे। सेकेंड MCQs है, रेन मेक्स द क्लॉथ्स मॉइस्ट। और सी है, एयर कंटेन्स मच मोर वेपर ऑन अ रेनी डे, देयरफॉर प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन बिकम्स स्लोअर। सो सी MCQ एक लॉजिकल आंसर है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला MCQs, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस वेट देन वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। बी है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट कैन नॉट फ्लो लाइक वाटर। ए MCQs आपको पता है एक लॉजिकल है। सो MCQs ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला MCQs, वी वेयर वाइट क्लॉथ्स इन समर बिकॉज। MCQs, these are thin and cold। B, these are easily available in summer। C, these can be washed easily। D, these allow heat to go out of our body easily। और MCQs E है, these absorb less heat than dark clothes। So MCQs E करेक्ट है कि गर्मियों में वाइट क्लॉथ्स जो होते हैं, सफ़ेद कपड़े, वो गर्मियों को कम अब्जॉर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क क्लॉथ्स। अब अगले MCQs को देखते हैं। अगला MCQs है, इलेक्ट्रिशियंस वेयर
rubber gloves because A है these are warmer, B है rubber gloves are cheaper than leather gloves, C है rubber is a bad conductor of electricity और D है these last longer. So C is the correct answer. अगला MCQs. We see lightning before we hear the sound of thunder because light rays travel faster than sound waves. Light rays can pierce the clouds more easily than sound waves. Or C है light rays have to travel shorter distance than sound waves. A is the correct answer. Light rays travel faster than sound waves. अब अगले MCQs को हम देखते हैं. अगला MCQs है The midday sun is hotter than the morning or evening sun because there is more heat during noon. B है cool breezy lowers the temperature during morning and evening. C है the rays of the midday sun fall vertically at noon but slanting in the morning and evening. और D है the sun is nearer the earth at noon than at other times. So MCQs जो C है वो correct है. अगला MCQs. Things if dropped fall to the ground automatically because A है they have no other place to rest on, B है the atmosphere cannot support them, C है everything is attracted by the earth by law of gravitation और D है they are heavier than air. सो सी जो है वो एक लॉजिकल और करेक्ट आंसर है साइंटिफिकली भी. सो एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दैट इज द करेक्ट आंसर. अगला एमसीक्यूज देखते हैं. अगला एमसीक्यूज है थिंग्स व्हेन डिप्ड इन वाटर वेट लेस बिकॉज ए है दे लूज वेट इन वाटर, बी है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स buoyancy एंड अप थ्रस्ट वाटर थ्रोज अप थिंग्स एंड हंस दे लूज देयर वेट. ये फिजिक्स का रूल है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अगला एमसीक्यूज देखते हैं. वी सी अ क्रिकेट बॉल हिट द बैट बिफोर वी हेयर द साउंड ऑफ हिटिंग बिकॉज एमसीक्यूज है लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्राइट लाइन्स बट साउंड वेव्स टेक अ कर्व्ड कोर्स. B है the speed of light is greater than that of sound. So B is the correct answer. Speed of light is greater than that of sound. Next MCQs है a stick when immersed in water seems bent because A है rays of light when passing from one medium to into another deflect. B है moisture makes the stick appear bent. C है we cannot see the immersed portion. So A is the correct answer. Next MCQs. We prefer dark clothes on a cold day because ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाइट हम गर्मी में क्यों पहनते हैं कपड़े और ब्लैक सर्दियों में क्यों पहने जाते हैं. MCQs हैं these do not get dirty easily, these are thicker than white clothes और C है they absorb the atmospheric heat more readily than white clothes. So C is the correct answer. अगला MCQs है चारकोल फायर इज मोर इंटेंस देन वुड फायर बिकॉज MCQs हैं चारकोल फायर इज क्लोज्ड वेयर एज वुड फायर इज ओपन. बी है चारकोल फायर इज प्योर कार्बन वेयर एज वुड कंटेन्स अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स कार्बन और सी है चारकोल फायर इज रेड हॉट वेयर एज वुड फायर इज अकम्पनीड बाय स्मोक. So B is the correct answer, which is charcoal fire is pure carbon whereas wood contains other elements besides carbon. Next MCQs. Copper wires are used in electric wiring instead of any other metal because MCQs A है these are more durable, B है these are the best conductors of electricity और C है out of the good conductors copper is also cheapest. So C is the correct answer. नेक्स्ट MCQs हमारा स्नो इज़ वाइट बिकॉज इट अब्जॉर्व्स ऑल दी 7 कलर्स. बी है इट इज़ ट्रांसपेरेंट. सी है इट स्कैटर्स लाइट एंड केसेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वाइटनेस.
सो सी इज़ द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है चिल्ड्रन रिक्वायर रिचर फूड देन अडल्ट्स बिकॉज ए है चिल्ड्रन डू मोर एक्सर्शन and need more food to produce extra energy. B है children are in the habit of wasting more food. C है children eat many times a day. और D है children are growing and need more food. So D is the correct answer. इसी तरह अगला MCQs a mother's milk is better than cow's milk for a child because A है there is human touch in mother's milk. B है mother's milk is always readily available. C है cow's milk is less easily digestible. और D है mother's milk contains all the essential substances in the proportion in which the child can digest easily. So D बिल्कुल correct answer है। नेक्स्ट MCQs ice floats on water because ये हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर है वाटर थ्रोज अप आइस बिकॉज ऑफ इट्स buoyancy. नेक्स्ट MCQs a stone sinks in water because A है its density is greater than that of water. B है it is heavier than water. C है it is a solid whereas water is a liquid. D है it cannot absorb water. और E है it's very hard. So A accurate answer है that is its density is greater than that of water. So A is the correct answer. और ये जो लास्ट वन MCQs है फायर बर्न्स मोर इंटेंसली इन विंटर देन इन समर बिकॉज MCQs हैं ए एयर इज कोल्डर इन विंटर एंड कंटेन्स मोर ऑक्सीजन. बी है टेम्परेचर बीइंग लो इन विंटर वी नीड मोर हीट. सी है वी कैन टॉलरेट मोर हीट इन विंटर. और डी है देयर इज लेस ह्यूमिडिटी इन एयर इन वाटर. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. हमारे ये सिंपल साइंटिफिक सिचुएशन टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे. इसमें आपको एक सिचुएशन दी होगी. ये किस्म का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है और ये भी कम से कम आपके 5 से 6 MCQs लाजमी आएंगे इसके और हो सकता है इन्हीं में से आ जाएं. मिसाल के तौर पर पहला MCQs है व्हाट विल यू डू इफ़ यू हर्ट समवन बाय एक्सीडेंट. MCQs A है disappear from the sense immediately. B say I am sorry. और C है टेक हिम टू अ डॉक्टर एंड गेट मेडिकल एड. डी पे कंपनसेशन फॉर द डैमेज. अब C MCQs करेक्ट है किस तरह के ये एक पॉजिटिव आंसर है कि आप फर्स्टली उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसे फर्स्ट मेडिकल एड देंगे. सो आपने पॉजिटिव आंसर्स देने हैं. नेक्स्ट MCQs को देखते हैं. नेक्स्ट MCQs है what would be the most useful thing to do if you saw a fellow passenger fall out of a running train. MCQs A है open the door and see if the man is hurt. B inform the guard at the next station. C pull the alarm chain and stop the train and give first aid to the passenger. D है raise a hue and cry the and inform other passengers. आप खुद सोचें कि आप अगर पहला करते हैं ओपन द डोर एंड सी इफ़ द मैन इज़ हर्ट. बी करते हैं इन्फॉर्म द गार्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन यानी कि अगले स्टेशन पे. या डी करते हैं राइस आ ह्यू एंड कराए एंड इन्फॉर्म अदर पैसेंजर. जैसे आप कराए कर रहे हैं इसी तरह दूसरे पैसेंजर्स भी कराए करना शुरू कर देंगे. इसी तरह जब आप अलार्म चैन खींचेंगे ट्रेन रुकेगी आप फर्स्ट एड देंगे तो वो सबसे बेहतर रहेगा. सो ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं. आपने अपने दिमाग के साथ बिल्कुल पॉजिटिव और ठीक एक्यूरेट आंसर देने होते हैं. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट MCQs को देखते हैं हम. नेक्स्ट MCQs है यू आर गोइंग इन योर कार ट्राइंग टू रीच द सिनेमा हॉल इन अ टाइम. When you see a crowd around a cyclist who has met with an accident, what would you do first of all? A है continue going on so as to reach the cinema hall in time. B है stop the car and try to inquiry how the accident happened, जो हमारे पाकिस्तान में होता है. और C stop the car, put the man in it and rush to the nearest hospital. D है ask the crowd to disperse as it is holding the traffic. सी देखें करेक्ट आंसर है
कि आप कार को रोकेंगे, उस आदमी को अपनी कार में बैठाएंगे और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ यू फाइंड अ सील्ड envelope in the street fully addressed and with unused stamps on it, you would MCQs A है leave it lying there as it does not belong to you, B remove the stamps and destroy the envelope, C है open it to find out who has dropped it by mistake, और D है put it in the nearest letter box, और E है hand it over to any postman you meet for delivery। D is the correct answer कि आप किसी करीबी लेटर बॉक्स पे पुट कर देंगे। हमारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम ब्लड रिलेशन टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। ब्लड रिलेशन टेस्ट का पहला क्वेश्चन है X एंड Y आर द पेरेंट्स ऑफ Z। X और Y वालदैन हैं Z के, बट Z इज नॉट द सन ऑफ X। Z बच्चा नहीं है X का। व्हाट इज Z टू X? Z टू X मतलब Z का रिलेशन क्या है Z का रिलेशन क्या है X के साथ। तो अगर वो बच्चा नहीं है, सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो एब्सोल्युटली वो डॉक्टर होगी। फिर सिंपल से होते हैं। सो डॉक्टर इज़ द करेक्ट आंसर। इसका डॉक्टर आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए बाप है किसका? बी का, बट बी इज़ नॉट ए सन। लेकिन जो बी है वो ए का बेटा नहीं है, सन नहीं है। व्हाट इज़ बी टू ए? फिर बी ए का क्या लगता है? जाहिर सी बात है, अगर पहली सिचुएशन दी है उन्होंने कि ए बाप है बी का लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बेटी होगी। डॉक्टर इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए इज़ द कज़न ऑफ द फादर ऑफ बी। ए इज़ द कज़न ऑफ द फादर ऑफ बी। बी के बाप का कज़न है कौन? ए। व्हाट इज़ बी टू ए? बी क्या लगता है ए के? नेफ्यू लगता होगा। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, बी सन इज द कज़न ऑफ ए सन। बी का बेटा कज़न है ए के बेटे के। ए हैज़ नो ब्रदर। ए का कोई भाई नहीं है, तो बी फिर उसकी बहन होगी। व्हाट इज़ बी टू ए? एब्सोल्युटली सिस्टर होगा। लास्ट वन, एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड जेड। एक्स बाप है किसका? वाई और जेड का, बट वाई एंड जेड आर नॉट ब्रदर्स। ये दो आपस में ब्रदर नहीं है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ वाई एंड जेड? बिल्कुल सिंपल सा था। ये आप सिस्टर एंड सिस्टर कर लें, एमसीक्यूज को देखेंगे आप। ब्रदर एंड सिस्टर भी सूटेबल है, और अगर सिस्टर एंड सिस्टर होता तब भी ये सूटेबल था। हमारे ये ब्लड रिलेशन टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम टाइम सीक्वेंस टेस्ट को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ फर्स्ट ऑफ मंथ इज मंडे, देन व्हाट इज द डे ऑन 28 ऑफ मंथ। महीने का पहला दिन अगर मंडे है तो 28 को क्या बनेगा? ये है तो आसान, लेकिन टाइम कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स वाई आपने क्या करना है, आपको जो डेट दी गई है, यहाँ पे फर्स्ट दी गई है, फर्स्ट में +7 करेंगे तो फिर मंडे हो जाएगा, फिर +7 करेंगे तो फिर मंडे, फिर +7 करेंगे तो फिर मंडे। सो टाइम बचाने के लिए हम 7 + 7 + 7 + 7 28 हो गया, और 1 जमा कर देंगे। ये लाजमी करेंगे ताकि वो ही डे आ जाए। सो 1 + 7 + 7 + 7 + 7 29 को भी हमारा मंडे ही बनेगा। इन्होंने पूछा था 28 को क्या है। सो 29 को अगर मंडे है तो 28 को संडे होगा। संडे इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 10th ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे। 10 तारीख को ट्यूसडे है महीने की। देन व्हाट इज़ द डे ऑन 21 ऑफ मंथ। फिर 21 को क्या होगा? 10 में 7 जमा करेंगे तो फिर ट्यूसडे आ जाएगा, फिर 7 जमा करेंगे तो फिर ट्यूसडे आ जाएगा। सो 14 + 10 24 हो गया, ट्यूसडे बनता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा 21 को, हम बैकवर्ड आते हैं 24 से। 24 को ट्यूसडे बनता है, 23 को मंडे, 22 को संडे, और 21 को सैटरडे बन जाएगा, जो कि हमारा जवाब है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको आपने समझना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। डे आफ्टर टुमारो इज़ ईद।
उन्होंने बताया कि डे आफ्टर टुमारो इज़ ईद, द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स मेला। यानी कि अभी मेंशन नहीं किया कौन सा दिन है, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया कि जिस दिन ईद बनेगी ना, उसी अगले हफ्ते के उसी दिन को मेला भी है। टुडे इज़ मंडे, अब उन्होंने बता दिया आज मंडे है। सो मतलब ये है कि मंडे आफ्टर टुमारो इज़ ईद, द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स मेला, टुडे इज़ मंडे, व्हाट विल बी द डे 2 days आफ्टर मेला। यहाँ पे मंडे आफ्टर टुमारो इज़ ईद, ईद होगी ट्यूसडे की। द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स मेला, यानी कि उसी दिन, यानी कि ट्यूसडे को ही मेला होगा। ट्यूसडे को मेला हो गया। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डे टू, व्हाट विल द डे 2 days आफ्टर मेला। यानी कि ट्यूसडे को अगर मेला है, ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या होगा। वेडनेसडे भी गुजर गया, थर्सडे भी गुजर गया, फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी समझ ज़रूर आई होगी। अब हम करेंगे वर्बल टेस्ट क्वेश्चंस। वर्बल में मैं आपको जोन से रूल समझाऊंगा, सिर्फ आपने इन्हीं को फॉलो करना है। सो पहला है इफ़ ई इज़ इक्वल टू 5 देन बी इज़ व्हाट। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है एक सीक्वेंस के साथ, A1 B2 C3 D4 E5, इसी तरह E इज़ इक्वल टू 5 बनता है, देन B इज़ इक्वल टू 2। MCQs B इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 2, 5 10 30 120 एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि इसका आंसर 600 है, लेकिन किस तरह ये देखते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 30 आ जाएगा। सिमिलरली इसी सीक्वेंस के साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 120 आ जाएगा। यानी कि 2 3 4। अब 120 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। एक सीक्वेंस के साथ ये चल रहा है। सो 600 जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 3 को देखते हैं। इफ़ BBC इज़ 2 2 3 देन HHH इज़ व्हाट। मैंने आपको पहले MCQs में बताया था कि A1 B2 C3 ये आपको याद होने चाहिए। सो B2 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया। इसी तरह HHH जो है वो 888 हो जाएगा। MCQ C इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है वर्बल का, जो कि है 49 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ये इसी में भी इन क्वेश्चंस में भी एक सीक्वेंस होगा। वर्बल का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एक सीक्वेंस होगा, एक तरतीब के साथ चल रहे होंगे। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके बराबर है। 64 मल्टीप्लाई बाय 81 है इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9। तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। सो यहाँ पे आप देखें राइट साइड 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इनका स्क्वायर लें तो 49 मल्टीप्लाई बाय 16 बनता है। इसी तरह 5 का स्क्वायर लें तो 25, 3 का लें तो 9, सिमिलरली 8 का लें तो 64 और 9 का लें तो 81। अब ये स्क्वायर ली हुई है, इसका ये किसका स्क्वायर लें तो 4 आता है, एब्सोल्युटली 2 का लें। 36 किसका स्क्वायर लें तो 36 आता है, एब्सोल्युटली 6 का। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे वर्बल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एकेडमिक की तरफ आ रहे हैं। हम अब फिज़िक्स के MCQs देखेंगे, ये और ये रिपीटेड MCQs हैं, CBT टेस्ट में बहुत दफ़ा आए हैं। तो ये सेट की मैंने सेट बना के सेट की सूरत में दिए हुए हैं। एक सेट में 25 MCQs हैं और ये 3 सेट हैं, यानी कि फिज़िक्स के टोटल 75 MCQs हैं। आप इन्हें चाहे रट्टा लगा लें, चाहे याद कर लें, चाहे कॉन्सेप्चुअली किसी तरह अपने जहन में बैठा लें। तो उम्मीद है कि ये MCQs इनमें से आ जाएंगे। पहला MCQs है द लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रो। आंसर है रेडिएशन। सेकंड MCQs है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आंसर है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तीसरा MCQs है
The increase in temperature of a body in unit mass up to 1 centigrade is called, answer है specific heat. Fourth MCQ है, when a body is placed between convex mirror and its focus point, then its image will be, answer है real and inverted. Next MCQ हमारा, in any circuit current is directly proportional to, आंसर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. MCQ नंबर 6 है, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू, आंसर है पैरेलल. MCQ नंबर 7 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, आंसर है लेस देन द रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट MCQ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, आंसर है डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी गोज अप विद 2g एक्सेलरेशन देन, आंसर है डबल द लेंथ ऑफ बॉडी. नेक्स्ट MCQs, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक डिपेंड्स अपॉन, आंसर है बोथ ए बी, यानी कि लेंथ ऑफ कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. Next MCQs, when two planets dash then the gravitational attraction becomes greater, answer है move closer then the gravitational attraction becomes greater. Next MCQs, transistor consist on dash junction, answer है both AB, यानी NPN और PNP. Next MCQs, if a body is dropped from dash it meets the ground after 3 seconds, आंसर है 44.1. नेक्स्ट MCQs हमारा, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, आंसर है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट MCQs, बीटा रेज कंसिस्ट ऑन, आंसर है नेगेटिवली चार्ज्ड इन वैक्यूम. नेक्स्ट MCQs, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, आंसर है इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी. ये टिक नहीं हुआ लेकिन ये वाला आंसर इसका बनता है. MCQs D. नेक्स्ट MCQs हमारा, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, आंसर है एफिशिएंसी. नेक्स्ट MCQs, अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आंसर है ओवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स. MCQs नंबर 20 हमारा, if we do below the center of gravity of body then it is dash equilibrium, आंसर है stable equilibrium. Next MCQs, in parallel circuit resistance dash equal to sum of resistance. Next MCQs, the pitch depends upon dash, आंसर है frequency. Next MCQs, the rainbow is a result of dash, आंसर है रिफ्रैक्शन. अगला MCQs, the centripetal force of a body in a circle is increased by dash, आंसर है increase in its mass. Next MCQs, when a bus suddenly stop due to dash man receives as impulse in forward direction, आंसर है law of inertia. हमारा पहला सेट कंप्लीट हो चुका है. अब हम सेकंड सेट के MCQs को रीड करेंगे. पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. MCQs है मास, डेंसिटी, वर्क, वेट, आंसर है वेट. सेकंड MCQs, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन डैश, आंसर है सेंट्रल डिस्टेंस. तीसरा है, लेजर इज अ डैश पार्ट ऑफ फिजिक्स, आंसर है एटॉमिक. चौथा है, द वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश, आंसर है एनर्जी. और पांचवा है, इन मैग्नेट ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर, आंसर है अट्रैक्ट. सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर है AT इज इक्वल टू VF माइनस VI. MCQs नंबर 7 है, द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ बॉडी, आंसर है मास. नेक्स्ट MCQs, द वैल्यू ऑफ G इज,
आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोशन विच इज रिपीटेड इन पीरियड्स इज कॉल्ड डैश, आंसर है पीरियोडिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स एट, आंसर है 4। 11 एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आंसर है एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश, आंसर है टॉर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज whenever a piece of magnet is cut into pieces, its one end becomes north pole, other end becomes south pole, आंसर है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, आंसर है करंट। अगला एमसीक्यूज इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आंसर है इक्वल। Next MCQs, if we want to calculate the correct value of length up to 0.0 centimeter, then we will use dash, answer है vernier caliper। अगला MCQs, if a pencil is dropped in water, it bends in dash direction, answer है inside direction। 18वां MCQs है longitudinal waves consist on dash, crust and trough, crust और trough, आंसर है नन। 19 MCQs द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड डैश लॉ, आंसर है यंग मॉडुलस लॉ। 20वां MCQs हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट डैश, आंसर है 100। नेक्स्ट MCQs मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज कॉल्ड डैश, आंसर है आउटपुट ओवर इनपुट। नेक्स्ट MCQ seesaw is dash kind of lever, आंसर है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। अगला MCQs है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग डैश, आंसर है लेंथ। डैश इज वन ऑफ इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, आंसर है सीइंग। नेक्स्ट MCQs SI सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज डैश, आंसर है वाट। हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट सेट है और इसके 25 MCQs हैं बाकियों की तरह। पहला MCQs है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज डैश क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्ड MCQs है एवरी एक्शन हैव रिएक्शन इट इज डैश लॉ, आंसर है थर्ड लॉ है ये। फोर्थ MCQs है द यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ डैश इज, आंसर है एनर्जी। Fifth MCQs are the attraction of moon is dash than the earth, आंसर है none than the earth। अगला MCQs है the force acting on a unit dash is called pressure, आंसर है area, the force acting on a unit area is called pressure। MCQs number 7 है dash is sensitive instrument which represents the presence of current, आंसर है galvanometer। 8 है in prism one angle is 90 degree and other are 45 degree। 9 है which color it is not in rainbow, MCQs हैं ऑरेंज ब्राउन रेड येलो, ब्राउन कलर नहीं होता रेनबो में। 10th है n टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। 11 है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, आंसर है मास एंड वेलोसिटी। 12 है वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी, आंसर है स्केलर क्वांटिटी। 13 है डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी, आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। 14 है द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश, आंसर है मास। MCQs 15 है द quantities for which to determine their value we have to know their magnitude and direction are called dash quantities, vector quantities। 16 है derived units have dash kinds, आंसर है 7 kinds। नेक्स्ट MCQs है 17 के matter is made up of teeny particles and it is called dash, आंसर है atoms। 18 है the freezing point of water at Kelvin degree centigrade is dash, आंसर है 273। 19 MCQs are the same poles of a magnet dash each other,
आंसर है रिपेल। 20 MCQs है द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर वाटर आर ड्यू टू डैश लॉ, आंसर है आर्किमिडस। 21 MCQs है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश लेंसेज, आंसर है डबल कन्वेक्स लेंसेज। नेक्स्ट MCQs है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, आंसर है 746 वाट। सो नेक्स्ट MCQs है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, आंसर है एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। 24 MCQs है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू, आंसर है टाइम पीरियड। और लास्ट MCQs है हमारा फिजिक्स का, जो कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड डैश, आंसर है डिस्प्लेसमेंट। अब हम मैथ की तरफ आएंगे। मैथ के MCQs उनमें से कुछ 3-4 होते हैं जो अलजबरा में से होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में से, वो मैंने नहीं इस वीडियो में शामिल किए, क्योंकि वो आप रट्टा लगा लें, क्योंकि उस पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होना था हमारा, बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से वो किस्मत हो तो शायद तीनों ठीक हो जाए या तीनों गलत हो जाएं, लेकिन जो बेसिक जो मैथ है ना, जिसके MCQ ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो ये पहला रूल है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी नंबर विदाउट कैलकुलेटर और टाइम कंज्यूम किए बगैर। ये आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को समझे कि एक हमारे पास नंबर है 60, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, 60 एज एन एग्जाम्पल। अब 60 का 100% 60 है, जाहिर सी बात है 60 का 100% क्या हुआ 60। और जो एक डॉट होता है ना, डेसिमल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो 0 के इस साइड पे है। और जब हम 100% है, 100% से इसका 10% 60 का निकालेंगे तो यही डॉट इधर आ जाएगा 6 और 0 के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह ये बताया हुआ इन्होंने कि 100% द वोल नंबर 60 है, और अगर हम 50% निकालेंगे द हाफ नंबर, तो हम अपने दिमाग के साथ बंदा निकाल सकता है कि 60 का हाफ परसेंट 30 है। लेकिन जब 10% निकालेंगे ना, एंड ऐड डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट, जैसे ये 100 से पॉइंट इधर चल जाएगा, 10% हम निकाल रहे हैं, इसी तरह 6 के इधर वाला, 0 के इधर वाला पॉइंट जो होगा डेसिमल, वो भी 6 और 0 के दरमियान आ जाएगा। इस तरह ये हम 10% मिल गया। अब हमने 20% निकालना है, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास 10% है, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20% भी आ जाएगा। अगर 30% चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5% चाहिए तो हमने अब जब 10% निकाल लिया है तो मज़ीद उसे 2 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास ये 5% भी आ जाएगा। और 1% निकालना है तो 100 पे डिवाइड करना पड़ता है। 100 पे डिवाइड करने का आसान तरीका यही है कि जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 0 के बाद, वो एक दरमियान में मिलाएंगे तो 10% आ जाएगा, और यहाँ से उठा के अगर 6 के आगे लगा देंगे तो ये 1% हो जाएगा। सो ये एक रूल है। अब यहाँ पे देखें, अब आपसे कोई रैंडमली कह दे कि जी 44%, ये थर्ड वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, 44% निकालें 60 का, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 60 का 10% निकालता हूँ। 100% है 60 का 60, 10% जो होगा वो 6 और 0 के दरमियान एक पॉइंट आ जाएगा। सो 10% मुझे मिल गया 6। अब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ताकि मैं 40% 6 का ले सकूँ। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 6 ज़ार 24, 24 जो होगा वो इसका 40% होगा। अब 4% कैसे लेना है मैंने, 60 का 1% क्या था, मैंने आपको बताया था जो डॉट 0 के इधर है उसको 2 दफ़ा आगे ले जाएंगे तो वो 1% हो जाएगा, जैसा कि ये एंड वाली स्टेटमेंट बता रही है। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि 40% तो मेरे पास आ गया, 24 बनता है। अब 4% निकालना है, इस वजह से मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 1% को। 0.6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फिर 24 आ जाता है, 2.4 यानी कि। सो मैं 24 में 2.4 जब प्लस करूँगा तो मेरे पास 26.4 आंसर आ जाएगा। सो इस तरह ये परसेंटेज निकालते होते हैं। ये इन्होंने 210 की निकाली हुई है, कहीं ये ना समझे कि इसका 92 आंसर बनता है। सो मैंने आपको 60 का आंसर निकाल के बता दिया। सो ये रूल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो लाजमी कमेंट में बता दें, ताकि मैं इससे भी कोई आसान वे ढूंढ के आपके लिए एक मज़ीद वीडियो बना दूँ। अगला रूल समझते हैं हम। अगले रूल में है कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू डेसिमल नंबर्स विदाउट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, पढ़ के बता दो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स एज होल नंबर, काउंट डाउन आफ्टर डेसिमल्स एंड एट द डेसिमल पॉइंट इन द राइट प्लेस। क्वेश्चन है जी 3.75 मल्टीप्लाई बाय 0.755। अब ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है। जो आपका आंसर आएगा ना, आपने 4 डिजिट से पहले ये डॉट लगा देना है, ये बता रहे हैं बस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जी मल्टीप्लाई 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.75 और मल्टीप्लाई बाय 0.25। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये डॉट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 2 2, ये टोटल बन गए हैं 4 और 3 7। जो भी आंसर आया हमने 7 डिजिट के आगे ये डॉट लगा देना है, ऐड डेसिमल आफ्टर 7 डिजिट। सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल भी समझ आया होगा। हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि अगर आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है। मेरी बैटरी भी लो हो गई है लैपटॉप की। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।